हे एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और आज मैं आपको क्लास 8 और क्लास 10th के नन हिंदी के 8 चैप्टर बच्चे की दुआ के क्वेश्चन आंसर को करवाने वाली हूँ। और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, मतलब ये तो एक पोएम है और यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन ही है हमें चैप्टर में बताना, तो ये जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहना और हमारे चैनल पे आपको किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ पढ़ाई के भी वीडियो मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल से पढ़ाई कर सकते हो और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस कविता में कवि किन किन चीज़ों की चाह रख रहे हैं। तो आंसर देखो कि इस कविता में कवि चाह रखते हैं कि उसे भगवान इतनी शक्ति प्रदान करे कि वह सारी मुश्किलों को हल करने लायक हो जाए, उसे इतना ज्ञान हो कि वह दुनिया के अंधकार को मिटाने की ताकत रख पाए और अपने देश के लिए एक रत्न की तरह बने, जिससे देश की गरिमा बढ़े और वह गरीबों की और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा कर पाए। वह भगवान से यही विनती करता। आप देखोगे कि इसमें ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि उसको क्या करे कि भगवान इतनी शक्ति दे, इतनी ज़्यादा उसको सामर्थ्यता दे कि वो सारी मुश्किलों से लड़े। आप देखोगे कि अभी है ना हमारा जो चंद्रयान 3 है, आप देखोगे कि पूरे विश्व में किसी ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पे अपना झंडा नहीं फहराया है, बट भारत का झंडा वहाँ पे फहर गया। तो आप सोचोगे कि यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो कितने ज़्यादा दिल से मजबूत और कितने ज़्यादा गुणवान, अपने क्षेत्र में कितने ज़्यादा काबिल होंगे कि उन्होंने इतना बड़ा चीज़ कर दिखाया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। तो ये कितने बड़े साहस और कितनी बुद्धिमत्ता की बात है। तो मतलब वो कहते हैं कि हमें इतनी शक्ति दो कि हम उस लेवल का काम करें, उतना सोच पाएँ और अपने देश की गरिमा को बढ़ाएं। आप देखोगे कि वो उनकी गरिमा, वो उन्होंने देश को कितनी बड़ी गरिमा दी। सब चाहेगा, सब पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि उनके बच्चे क्या करें कि देश के लिए कुछ करें, और हमें लगता है कि हम सिर्फ डिफेंस में जाकर ही देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी फील्ड में हो ना, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपके देश का नाम रोशन होता है। अगर आप बहुत अच्छे टीचर हो तो आप क्या करोगे, बहुत अच्छे स्टूडेंट बनाओगे। और वही जो आप देखोगे इतने बड़े जो साइंटिस्ट हैं, ऐसे डॉक्टर है, हर लोग है ना डॉक्टर नहीं बनता, हर कोई इंजीनियर नहीं बनता, हर कोई कलेक्टर नहीं बनता, बट जो विद्यार्थी है वो सब लोग ही बनते हैं। तो अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हो तो आप एकदम ऑब्वियस सी बात है कि आप जरूर किसी भी फील्ड में जाओगे ना तो अच्छा ही करोगे। अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो तो भी आपके देश की भलाई होगी। अगर आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो, अगर आप बहुत अच्छे एक्टर हो, आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो, यानी कोई भी क्षेत्र बस आप लो और उसमें आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपके देश की गरिमा बढ़ती ही है। तो बच्चे यही दुआ करते हैं कि हम जिस भी फील्ड में जाएं, ठीक है, ये नहीं कि हमें कलेक्टर बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, बस हम जिस भी फील्ड में जाएं वहाँ हम अच्छा करें। आप देखोगे कि कितने खुश होते होंगे जब किसी पेरेंट्स के बच्चा नरेंद्र मोदी बनते होंगे, APJ अब्दुल कलाम बनते होंगे, है ना, कल्पना चावला बनती होंगी। तो वो सब बच्चे की इच्छा होती है कि हम बस सक्सेस हो जाए, किसी भी फील्ड में हो वो मायने नहीं रखता है। सेकंड क्वेश्चन है कि कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, इन कामनाओं को अपने शब्द में लिखिए। आप देखोगे कि हम देश को और हमारे जो क्या कहते हैं संसार है, पूरे संसार की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पूरे विश्व की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हे ईश्वर, मुझसे मेरे वतन की शोभा बढ़े, ठीक उसी तरह जिस तरह फूल से फुलवाड़ी की रौनक बढ़ जाती है। आप देखोगे अगर जिस बाग में, जिस फुलवाड़ी में बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल है तो आप वहाँ जाना पसंद करोगे या ऐसे बाग में जाना पसंद करोगे जहाँ एक भी फूल नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि आप फूल वाले में जाओगे। तो जिस तरीके से फूल क्या करता है कि फुलवाड़ी की रौनक बढ़ाता है, तो उसी तरीके से हम क्या करें, अपने देश की रौनक को बढ़ाएं और मुझे इतना ज्ञान प्रदान करें कि मैं अपने दम पर दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दूं। जैसे पहले लोग सोचते थे, अब सोचो पहले जीरो ही नहीं था, तो आर्यभट्ट कितने तेज थे जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया। आप देखोगे कि जीरो के बिना सारे नंबर्स अधूरे हैं, तो इन्होंने कितना बड़ा काम किया। पहले ये मान्यता थी कि पृथ्वी क्या है, चपटी है, मतलब इस तरीके से शेप में, तभी हम इस पर रह पा रहे हैं। बट आखिर कोई पढ़े लिखे सामने आए तभी तो उन्होंने बताया कि नहीं, पृथ्वी क्या है, गोल है। तो वही वो कहते हैं बच्चे कि हमको इतनी क्या करो, ज्ञान प्राप्त दो, ज्ञान प्राप्त
प्रदान करो कि हम क्या करें, दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दे और मैं अपने कर्म से हर एक क्षेत्र में नाम कमाऊं। मुझे इतनी ताकत प्रदान करो कि मैं बच्चों और बूढ़ों की रक्षा करूं। मतलब क्या है कि आप देखोगे कि देश में मतलब सोचो, जो बच्चे हैं वो भी आप पे क्या है, डिपेंडेंट है। जो बूढ़े होते हैं वो भी आप पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप नहीं कमाओगे, सोचोगे कि आप एक बड़े, अभी तो आप बच्चे हो बट आप थोड़े दिन में बड़े हो जाओगे तो आपका परिवार बनेगा, आपके मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे। तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर आती है, आप पर आती है कि आप उनकी भी रक्षा करो, जो आपसे बड़े हैं, जो आपकी छोटे हैं उनके भी ज़रूरतों को पूरा करो। तो अगर आप उतने एबल रहोगे, उतने पढ़े लिखे रहोगे या फिर उतना कमाओगे, उतने आप समझदार रहोगे, फिर ही तभी तो आप इन लोगों का ध्यान रख पाओगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें इतनी शक्ति प्रदान करो। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।